दोस्तों जेई का भी एग्ज़ाम एएलपी के साथ साथ ही होना है, यानी 19-20 मार्च को होना, और एक महीना बचा है। इस एक महीने में हमें कैसी तैयारी करनी है जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसको हम बात करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। कौन सी बुक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और सबसे खास बात, अगर आपका एएलपी का एग्जाम भी साथ में पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जेई को कैसे लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चों का जिनका एएलपी का एग्जाम है उनका जेई का भी एग्जाम है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ने अभी तक पढ़ाई तो करी नहीं थी और एकदम से डेट आते ही अब सबको चिंता होने लगी, अरे दोनों एग्जाम साथ में आ गए। इतने दिनों से मैं बोल रहा था कि पता भी नहीं चलेगा, चुटकी बजाते ही समय निकल जाएगा। जनवरी फरवरी मान के चलना, अगर आप ये मान के चलते सीबीटी 1 देने के बाद कि हमारा जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। डेट तो दोनों की बता दी है, 19-20 मार्च को। एग्जाम पैटर्न में दोस्त ये है कि 15 नंबर की आनी है हमारे पास जीए, 15 नंबर की आनी है हमारे सामने फिजिक्स या केमिस्ट्री, 10 नंबर का आना है हमारे सामने कंप्यूटर, 10 नंबर की आनी है हमारे पास इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल, वहीं 100 नंबर का आना है हमारे सामने टेक्निकल का। मैं बताऊं दोस्त, जब मेरा एएलपी का एग्जाम था उसके बाद मैंने जेई का भी दिया था, और जेई में मेरे लगभग 95 नंबर के आसपास थे आउट ऑफ 150। यही अगर 15 नंबर और होते शायद जेई होता, अब पता नहीं, वो तो बाद की बात है। ठीक है, 110-12 के आसपास की कट ऑफ गई थी। कहाँ पीछे रहा मैं वो समझिए। मेरी जीए 0 बटा लड्डू, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी सही, ठीक है, मेरी कंप्यूटर काफ़ी सही, मेरी इन्वायरमेंट नॉर्मल सी, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस की कमी, ये गाइडेंस की कमी होती है दोस्त। मेरी टेक्निकल एबिलिटी एवरेज, जैसे बाकियों की उनसे लुल्लू ही था मैं, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग 90-95 नंबर के आसपास जो भी थे वो थे। एक्यूरेट मुझे नहीं याद। जो कमियां मैंने करी, जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, अभी समझा देता हूं। पहली बात, वीडियो को देख लोगे ना तो एग्जाम के जब हॉल से आप बाहर निकलोगे तो इस तरह से खुश निकलोगे, ना कि इस तरह से रोते हुए कि भाई मेरा तो पेपर छूट गया 10 नंबर का, या ऐसे। अब बात आती है कि एएलपी के साथ जेई की तैयारी कैसे करनी है। जेई की तैयारी तो आप कर लेंगे, पर दोनों की तैयारी, और वो भी अच्छी। सबसे पहले दोस्त यहां पर देखो टेक्निकल कॉमन सब्जेक्ट्स देखो। यहां पर कंप्यूटर एएलपी में भी आएगा और जेई में भी आएगा। यहां पर एनवायरनमेंट एएलपी में भी आएगा और जेई में भी आएगा। यहां पर फिजिक्स एएलपी में भी आएगी और जेई में भी आएगी। ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो दोनों में अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। टेक्निकल को भी मैं कॉमन मान रहा हूं, क्योंकि अगर आपने वही ट्रेड एएलपी में चूज करी हुई है जो कि जेई में है, तो आपके दोनों में अलग अलग नहीं पढ़ना आपको। ठीक है दोस्त, यहां पर आपका डिप्लोमा लेवल का टेक्निकल होगा, वहां पर आपका आईटीआई लेवल का टेक्निकल होगा, पर होगा तो सेम ही ना। अब चलते हैं आगे कि अलग अलग कौन से सब्जेक्ट हैं। दोस्त जीए इस बार जेई में आ रहा है, जबकि एएलपी में जीए का हिस्सा नहीं है। केमिस्ट्री इस बार जेई में आ रहा है, परंतु एएलपी में इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये तो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर फिजिक्स देखिए, होता क्या है, आप जब क्लास एएलपी वाला सिलेबस उठा कर देखेंगे तो वहां पर जो फिजिक्स वाला हिस्सा है उसके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो कि हैं क्लास 11th, और कुछ टॉपिक हैं क्लास 12th के, वो फिक्स टॉपिक है। परंतु यहां पर आपको पूरी ही फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीए, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना है। अब क्या हमको इन्हें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स की तो आ नहीं रही हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोस्त साफ साफ लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़ लो हर चैप्टर के, ज़्यादा मत पढ़ो, सिर्फ एक्सेप्शन याद कर लो। जहाँ तक है एक्सेप्शन वाले सवाल ही पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो दोस्त फिजिक्स तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स में आप छोटे मोटा नहीं देख सकते। वहीं अगर जीए की बात करें तो जीए की थ्योरी जो है वो ट्रिक से आप कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी भी हो जाएगी, और उसके अलावा करंट अफेयर्स ज़्यादा नंबर के आते हैं एज कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक, अभी मैं आगे अच्छे से समझा दूंगा, पहले मैं ये देख लेते हैं। बुक्स में बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा दोस्त। ये हैं किरण पब्लिकेशन की वो बुक्स जो कि आपके पास जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पेपर का आइडिया नहीं लग पाएगा। मैंने जो पेपर दिया था जेई का, उस समय दोस्त इतना गाइडेंस नहीं होता था। कुछ साल पहले ही जियो आया था, यूट्यूब का इतना बोलबाला नहीं था, बहुत ही कम चैनल होते थे जिन पर इतना सब कुछ मिल पाता था। साथ ही साथ कमी थी, मतलब कुल मिला के तैयारी में। तो यहाँ पर आप देखिए, सिविल एंड एलाइंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सब हैं बुक्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर चैनल के नाम के ऊपर भी आपके बुक खरीदने का ऑप्शन आ रहा होगा। बुक्स से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्यों वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर एएलपी और जेई दोनों का सिलेबस देख लीजिए।
यहाँ पर एएलपी में मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जो कि यहाँ पर नहीं आएगी। इसीलिए मैंने एएलपी में क्या कहा था, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ, और मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक ना आए वो नोट कर लो, वो सवाल कर लो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपको पहले से भी आती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंप्यूटर है, जो कि यहाँ पर भी इंक्लूड हो रहा है, इन्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर भी इंक्लूड हो रहा है। इसलिए अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपकी यहाँ पर फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगी, और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। जनरल अवेयरनेस एएलपी से तो हटा ही दी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ही पढ़ना, ज़्यादा समय मत देना, इसीलिए मैंने कहा ट्रिक्स से प्लस करंट अफेयर्स पढ़ लेना। ठीक। अब यहां पर बचता है दोस्त टेक्निकल एबिलिटी, जो कि यहां पर 100 नंबर का है और यहां पर उस ट्रेड के 75। अगर दोनों में आपकी सेम ट्रेड है, दोनों में सेम ट्रेड हैं, तो आपके लगभग ऑलमोस्ट सेम टॉपिक निकलेंगे। तो उस केस में आप जेई पर ही फोकस करना, क्योंकि ये मेरिट बनाएंगे, जबकि एएलपी में ओनली आपको पास होना है। तो अगर आप जेई के टेक्निकल पढ़ लेते हो तो एएलपी के टेक्निकल में आप पास हो जाओगे, निश्चिंत रहो, कठिन नहीं आता एएलपी का टेक्निकल। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर हम किस तरह से पढ़ेंगे अब वो सुनिए। हम सबसे पहले अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सिर्फ उतना समझना, सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएलपी के साथ नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा कि एएलपी का एग्जाम भी अगर आपका पढ़ रहा है तो क्या करना है। बहुत से बच्चों का एएलपी का एग्जाम नहीं, अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट थोड़ी आया है। आप में से जो बच्चे सीबीटी 1 पास नहीं हो पाएंगे, जिसने एएलपी का नहीं भरा, वो तो सिर्फ और सिर्फ जेई की तैयारी करेगा ना। तो वो इस वाले हिस्से को देखो। आपको 3 हिस्सों में बांट लेना अपना दिन, सुबह दोपहर शाम। सुबह का समय मैं समझता हूं सबसे आदमी टेंशन फ्री और फ्रेश रहता, सबसे अच्छा पढ़ पाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरा समय है, बहुत से बच्चे रात में बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को रात में ले जाना। ये सब्जेक्ट है अपना टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि इधर से 100 नंबर आने, और मैं एक बात बता देता हूं, यही अकेला आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। अगर आप यहां पर बाजी मार लेते हो तो अकेला सिलेक्शन दिलवा देगा दोस्त। 100 नंबर के टेक्निकल जो आएगा, ये बहुत अंतर डालता है। बहुत से बच्चों की जिनकी तैयारी कमजोर होगी वो इसी सब्जेक्ट में होगी। कोई चैनल पकड़ लो जिसने पूरा सिलेबस करा रखा है यूट्यूब का, अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कोचिंग में से ज़्यादातर बच्चे कर रहे होंगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे। कोई पेड कोर्स हो या फिर फ्री कोर्स हो, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कंजूसी के। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करा रहा है जो कि पूरा सिलेबस करा दे, तो बिल्कुल पढ़ लेना, आंख बंद करके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और बुक से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने ऊपर बुक बताई, वहां से जब आप अपनी ट्रेड के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस ट्रेड से ये सवाल आते हैं। हो सकता है वो आपको इजी लगे, हो सकता है वो आपको कठिन लगे, डिपेंड करता है आपको वो टॉपिक कितनी अच्छी तरीके से आता है। एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर लेना है सिलेबस। यहां पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी कि चलो छोड़ देता हूं ना। 100 नंबर की बात है, इसलिए दोस्त सुबह का समय दीजिए आप, डेली के 2-3 घंटे इसको दीजिए, क्योंकि यही सबसे सब्जेक्ट है, मेन है, और इसी को हम मेन फोकस में रखते हुए चलेंगे। खाना पीना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कई घंटे निकलने के बाद आ जाएगी दोपहर, हो सकता है आप झपकी भी मार लें। दोपहर को करने हैं जेई के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 1 से 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टॉपिक नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका आंसर करेंगे, बहुत सारे आपको आंसर नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, पीछे आपको उनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे दोस्त। ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, एक्सप्लेनेशन, ये बड़े ही काम के होते हैं। आपका वहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी होगी और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा इसका ये कारण होता है या फिर इसका ये जवाब होता है। इस तरह से एक तरफ आपका सिलेबस चल रहा होगा और दूसरी तरफ उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से आप वो छोटी मोटी चीज़ें भी समझ रहे होंगे जो कि पिछले साल पेपर में आई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेलवे में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो हो सकता है ये सवाल भी आपको रिपीट दिख जाए। दोपहर के बाद भी आप शायद खाना खा के झपकी मार लें, दूध ले आएँ डब्बा उठाकर और घर का कुछ काम निपटा लें, और फिर शाम को या रात को पढ़ने बैठ जाएं। तो शाम को, रात को हमें कुछ सब्जेक्ट पकड़ लेने हैं, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, जीए और फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इनको आप एक साथ ना पढ़ते हुए एक एक करके कंप्लीट करें। देखिए, जीए लेगा ज़्यादा समय, इसको अभी छोड़ दें। सबसे पहले पकड़िए कंप्यूटर, इसको जल्दी से ख़त्म कर देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर पकड़ लेना केमिस्ट्री या एनवायरनमेंट में से। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री पकड़ते हैं तो स्पीड स्लो मत करना, क्योंकि आपको 10-15 दिनों के अंदर अंदर निपटानी होगी। फिर एनवायरनमेंट आ जाता है तीसरे नंबर पर, जिसको आपको 5 दिनों में निपटाना होगा। ठीक है दोस्त। और लास्ट का जब एक हफ्ता आप रिवाइज कर रहे होंगे, उस समय जीए के करंट अफेयर पढ़ लेना, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तब आप देखो, सपोज आपने देखा कि यार ये रिवर्स से बड़े सारे सवाल आते हैं,
तो आप जीए में रिवर्स वाले टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उनकी कोई ना कोई ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन अगर जीए के लिए जाए तो क्रेजी जी के ट्रिक जो यूट्यूब का चैनल है, आप उससे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। मस्त चैनल है जीए के लिए, ट्रिक से समझाते हैं, याद हो जाता है। ठीक। टेक्निकल जिस समय पढ़ रहे हो कुछ मत पढ़ना टेक्निकल पर ही, क्योंकि अकेला ही 100 नंबर दिला रहा है, ये सब तो 10-10 नंबर के। तो इस तरह से हम सिलेबस को दोस्त आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम मेन फोकस अपना टेक्निकल पर ही रखेंगे, उसके बाद अपने उन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखेंगे जो हमें थोड़े बहुत आते हैं, और सबसे लास्ट में उन सब्जेक्ट को देखेंगे जो हमें बहुत कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है दोस्त, बुक्स मैंने आपको बताई, बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्त। क्यों? क्योंकि तभी हमें बुक से ही पढ़ के पता चलता है कि हमारे इस ट्रेड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बुक से आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो समय मिल रहा है आपको वो 120 मिनट का मिल रहा है। आप इसको 115 मिनट का टाइमर लगा के मोबाइल में तब 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करना, क्योंकि 5 मिनट आप एक्स्ट्रा मान के चलो पेपर में कि आपके खा जाएंगे, एग्जामिनर वगैरह या कहीं साइन वगैरह करने में लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो 115 मिनट ही मान के चलना, वैसे मेरी समझ से ज़्यादा कम समय पड़ेगा नहीं। तो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप पेपर दे के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 150 में से कितने मार्क्स आ पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी समय बढ़ेगा यानी आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, आपके मार्क्स भी बेहतर होते चले जाएंगे। तो मैंने अभी तक आपको यही समझाया दोस्त कि आपको जो है मेन फोकस रखना है टेक्निकल एग्जाम पर, क्योंकि ये आएगा आपका 100 नंबर का। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर, मेरी समझ से तो ईजी है, जिसको कंप्यूटर आसान लगता हो फिर कंप्यूटर पकड़ना, जिसको इन्वायरमेंट आसान लगता हो तो इन्वायरमेंट, जो आपको आसान लगता हो ना इन सब में से सब्जेक्ट, फिर उसको आप कंप्लीट करते चलना। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उससे दूसरा सब्जेक्ट पकड़ना जो आसान लगता हो, सबसे टफ वाले को सबसे लास्ट में करना। 1 महीना बचा है तो 25 दिन में आपको सिलेबस करना है, 25 दिन का ही टारगेट लेकर चलना है, 1 महीने का नहीं, क्योंकि जो लास्ट के 5 दिन बचेंगे या 1 हफ्ता बचेगा उसमें सिर्फ आपको रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक समय ये रिवीजन और एक समय मॉक टेस्ट। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहां पर सारी नई चीजें सीखेंगे। कई सारे सब्जेक्ट आपके सामने ऐसे आ रहे हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, तो सिर्फ पढ़ने से आप भूल जाओगे, रिवाइज जब तक उनको 2 बार नहीं कर लोगे तब तक वो आपको याद नहीं होंगी। इसलिए कह रहा हूं सिलेबस को 25 दिन देके 1 हफ्ता रिवीजन में देना, और रिवीजन सिलेबस के साथ साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी बीच बीच में देते रहने हैं, और लास्ट का 1 हफ्ता तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को ही देना है, और साथ में किसको देना है दोस्त? आपको रिवीजन को। अब हम बात करते हैं जिनको कि एएलपी एग्जाम के साथ में जेई का एग्जाम देना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप, मैंने जो बुक्स बताई थी इनसे 1-2 पेपर अटेम्प्ट करके देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप मार्क्स का जो टारगेट है वो 120 मान के चलना 150 में से, कि मुझे इतने लाने हैं। ठीक है, इस आंकड़े को टच करना है आपको। ठीक है, अब दोनों में जो जो सब्जेक्ट सेम हैं उनको आपको प्रायोरिटी पर रखना है। सेम सब्जेक्ट्स को क्या करना है दोस्त? प्रायोरिटी पर रखना है आपको, हाई प्रायोरिटी पर। ठीक है, क्योंकि आपकी एक पढ़ाई एएलपी में भी काम आ रही होगी और जेई में भी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट कौन से हैं, सॉरी सेम सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सेम सब्जेक्ट हमारे सामने यहां पर आ रहा है फिजिक्स, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। ये तीनों अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये दोनों में ही आएंगे। आपने कंप्यूटर यहां पढ़ लिया तो समझो एएलपी के लिए भी पढ़ लिया, आपने एनवायरनमेंट यहां पढ़ लिया तो समझो एएलपी के लिए भी पढ़ लिया, आपने फिजिक्स यहां पढ़ ली तो समझो एएलपी के लिए भी पढ़ ली। अब बचता है अलग अलग क्या? जीए और केमिस्ट्री। जीए को मैंने बताया बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, उसको या तो ट्रिक्स से पढ़ना है, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको ट्रिक्स से पढ़ना है, और इसमें करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है, क्योंकि 15 नंबर में से ध्यान रखना 6-7 नंबर की तो अकेले करंट अफेयर ही आ जाएगी। तो हम बचे हुए 6-7 नंबर के लिए इतना ज़्यादा समय क्यों लगाएं? उस समय को हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को ना दे दें। और केमिस्ट्री में भी सेम करना है, 15 नंबर की फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है, तो दोस्त 6-7 नंबर के लिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसीलिए हर चैप्टर को पढ़ते हुए उसके एक्सेप्शंस पर फोकस करेंगे, जो जो उसमें अपवाद हैं, अपवाद बोलते हैं ना एक्सेप्शंस को। तो हम 6-7 नंबर के लिए केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा समय क्यों देंगे? देंगे, जरूर देंगे, इतना देंगे कि कम से कम समय देकर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, लेस इनपुट में, मिनिमम इनपुट में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम कवर करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को लेकर, अब भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं शॉर्ट में आपको एक बार समझा देता हूँ दोस्त। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अगर एएलपी के साथ तैयारी करनी है तब क्या करना है, तब हमें जेई की टेक्निकल वाली ट्रेड पढ़ लेनी है। वो भी कब?
अगर दोनों में सेम ट्रेड आपने चूज़ कर रखी है, एएलपी में भी और जेई में भी, अगर अलग अलग चूज़ कर रखी है तो आप दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा भाई तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक। पर एएलपी में सिर्फ उतना ही पढ़ना है। एएलपी में फिर आप क्या कर सकते हो, अगर अलग अलग हैं तो तब आप एएलपी की जो ट्रेड है उसके जो आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही वही पढ़ सकते हो। कोई बहुत कठिन टॉपिक लगता है तो आप उसको स्किप करते जाना, क्योंकि वहाँ पर हमको सिर्फ पास होना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको यहाँ पर जीए को लास्ट में पढ़ लेना है, वो भी क्या, करंट अफेयर्स पर फोकस कर लेना है, ठीक है दोस्त, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कंप्यूटर, ठीक, प्लस फिजिक्स प्लस एनवायरनमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट कैसे हैं, कॉमन है, यानी अगर आप जेई के लिए पढ़ते हैं तो एएलपी के लिए अपने आप ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों के ही करते हुए चलने हैं। एएलपी के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसके मैथ प्लस रीजनिंग के जो सवाल आपसे ना बन पाए उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, हो सकता है उस टॉपिक का आपसे ना हो पा रहे हो सवाल, ठीक है। सारी मैथ रीजनिंग नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो टॉपिक आपसे ना हो पाए उस सवाल को, या तो उस सवाल को ही देख लो, क्या पता आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता हो पर वो सवाल आपसे ना हो पाया तो उसका तो सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। परंतु अगर कोई टॉपिक ऐसा मिलता है जो आपका कमजोर बैठ रहा हो तो आप उस टॉपिक को पढ़ लेना। इसके अलावा क्या करना है, आपको जेई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने न्यू सब्जेक्ट है। ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा आपके सामने आएगा 100 नंबर का, और आपका जो मेन फोकस है वो वही 100 नंबर होंगे जो कि ट्रेड है, क्योंकि बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स आप देखना कंप्यूटर, फिजिक्स और एनवायरनमेंट यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। जीए के सिर्फ करंट अफेयर कर लेना, इसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं बचेगा जो आपका छूट रहा हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको दोस्त काफ़ी हेल्प मिली होगी। बुक्स मैंने आपको बता दी है, बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे सिलेक्शन में, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिए अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो।